हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in houses in a locality. Find the mean number of plants per house. एक टेबल दी गई है, उसमें पूरा डेटा समराइज कर दिया गया है। उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं और हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करने हैं। देखिए, नंबर ऑफ प्लांट्स मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस। कुछ बातें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स जिस तरह से लिखे हुए हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, मतलब, और ये नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब जब सर्वे हुआ किसी लोकेलिटी में तो ये पाया गया कि केवल 0 से 2 प्लांट्स तक केवल एक घर में पाए गए। 2 से 4 प्लांट्स किन घरों में थे, ऐसे 2 घर मिले। 4 से 6 प्लांट्स किन घरों में थे, ऐसे सिर्फ एक ही घर मिला। 6 to 8 वाला 5 हाउसेस मिले, ऐसे ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है और हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो 0 to 2, 2 to 4, ये सब क्या है, ये क्लास इंटरवल्स हैं। इन क्लास इंटरवल्स में इसे हम बोलते हैं, ये जो पहली डिजिट होती है हर क्लास इंटरवल में, वो लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। और ये जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं, दीज आर फ्रीक्वेंसीज, इसको हम F से नोट करते हैं। ठीक, अब इसका मीन नंबर ऑफ प्लांट्स अगर फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने का ये फार्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। आपको बता दूं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ओके, सिग्मा मीन्स होता है सम। अब जैसे सिग्मा किस पर लगा, f पर, फ्रीक्वेंसी पर, मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये सभी फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमें बोलेंगे कि ये क्या है, सिग्मा f। ठीक है, मीन और मीन का नोटेशन है x बार। ठीक, तो मीन के लिए फार्मूला यूज किया गया है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। और ये जो फार्मूला है, इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब f और x की वैल्यूज बहुत ही छोटी हों, जिनको हम आराम से बड़ी इजीली हम उनको कैलकुलेट कर सकें, ऐड कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। अब इसके बाद बात ये आती है कि ये x कहाँ से आ गया। क्वेश्चन में तो सिर्फ नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए थे। x होता है क्लास मार्क। वो कैसे फाइंड होता है, किसी भी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 अगर करते हैं, मतलब 0 + 2 अपॉन 2 करें तो क्या मिलेगा, 1। दिस इज क्लास मार्क और दिस क्लास इंटरवल। 2 + 4, दिस इज 6, 6/2, दिस इज 3। इस तरीके से इन सभी के हम क्लास मार्क्स फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएंगे x। ठीक है भाई, हमें सिग्मा fx चाहिए है, तो सिग्मा fx तो तब आएगा जब पहले fx आए, फिर सारे fx का सिग्मा सम हो जाएगा। अब हम जब x फाइंड कर चुके हैं और f हमें पास पहले से ही दिया था, अब हम fx इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 f है और ये x क्या है, ये 1, तो 1 × 1 दिस इज 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5। इस तरीके से सभी हमने fx फाइंड कर लिए। अब ये सारे fx आ गए, इन सारे fx को जब हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा fx। ठीक है, अब सिग्मा fx कितना आ गया, 162, को यहाँ पुट कर दिया। सिग्मा f कितना हो गया, 20, वही पुट कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगी वैल्यू हमको 8.1। कैसे, 0 हटा देंगे यहाँ से, जिससे यहाँ डेसिमल पुट हो जाएगा और 2 8 जा 2 हो जाएगा। तो 8.1 प्लांट्स लगभग हमें मिले हैं मीन एवरेज में हर घरों में। हेंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इज 8.1। इसके बाद दूसरी बात ये थी कि हमने जो मेथड यूज किया है इसमें, वो क्योंकि मेथड तो मीन फाइंड करने का स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड भी होता है। आगे के क्वेश्चंस में हम आपको उनको समझाएंगे, बट आई यूज हियर डायरेक्ट मेथड बिकॉज fx इज इजियर टू कैलकुलेट एंड सम। fx को कैलकुलेट करना, f × x, वो काफ़ी आसान था। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, और इनको फिर ऐड करना, ये आसान था क्योंकि कैलकुलेशन जितनी इजी होगी मिस्टेक्स उतनी ही कम होंगी। सो आई यूज हियर डायरेक्ट मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स वर्क करते हैं, उनका जो डेली वेजेस है वो क्लास इंटरवल में यहाँ गिवन है।
500 से 520 रुपीज़ डेली वेजेस पर पाने वाले ऐसे 12 वर्कर्स हैं, 520 से 540 पाने वाले 14 वर्कर्स हैं। ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी जो कि एफ होगी। एक्स फाइंड करना आप जान चुके हैं क्लास मार्क, वो कैसे आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 510 ऐसे ही 530 550 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद चूंकि हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में हम मीन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर जो आपके लिए नई चीजें आई हैं वो आया है ए, एच और यू। तो देखिए यू कैसे फाइंड करते हैं, यू इज द एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब यू फाइंड करने में भी हमें ए और एच की जरूरत पड़ी, तो हमें सबसे पहले ए और एच जानना होगा कि ये क्या है। देखिए आपको बता दें, ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, और ए जो होता है एक्स की कोई वैल्यू होती है। जितने हमारे पास एक्स हैं, ये 510 से लेकर के 590 तक, हम इनमें से किसी को भी ए एज्यूम कर सकते हैं, ए किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। बट हमें करना किसको चाहिए जो कैलकुलेशन में इजी रहे, वो ये होता है कि आप यहाँ पर देखिए जो मीन आपके पास, सॉरी ये जो क्लास मार्क्स आए हैं इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 510 और हाईएस्ट वैल्यू 590 है। इन दोनों की मिडिल में वैल्यू जो जाएगी वो जा रही है 550, ठीक है ना। तो इसे ये मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात आती है एच की। एच को बोलते हैं क्लास साइज। किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पर 20 का है। तो अब हमें एच भी पता है, यू भी पता है और ए भी पता है। तो सबसे पहले यू फाइंड करते हैं हर क्लास इंटरवल के लिए। यू क्या होगा, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो देखिए x क्या है 510, अब इसमें से a माइनस कीजिए, 510 में से 550 माइनस कीजिए तो माइनस का 40 आएगा, और अपॉन में s यानी कि 20 जब रखेंगे तो माइनस 40 अपॉन 20, दिस इज माइनस 2। इस तरीके से हर क्लास इंटरवल के लिए हम u फाइंड कर लेंगे, और जब u आ जाएगा और f हमारे पास पहले से ही था तो अब f इंटू यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 24, 14 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 14। इस तरीके से सारे FU आ गए। बट हमें यहाँ पर तो सिग्मा एफ यू रखना है। सिग्मा क्या होता है, सम ऑफ एफ यूज, जितने भी एफ यू हैं इन सबका सम। इनको सबको ऐड करेंगे आ जाएगा -12, फिर अपॉन में सिग्मा एफ है फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 50 थे तो इनको आप ऐड करेंगे 50 ही आएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसके बाद ये सब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 145.2 जो आएगा ये आएगा मीन डेली वेजेस। देखिए हमने एक क्वेश्चन चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 6 14.2 से। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, हमें इस डेटा के लिए मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मोड का फार्मूला क्या है। कुछ ये फार्मूला होगा सिंगल फार्मूला मोड के लिए, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर ऑफ कार्स दी गई हैं जो किसी रोड पर पास हो रही हैं 0 से 10, 10 to 20, ये क्लास इंटरवल से ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक। अब इसमें हमें L, F1, F0, F2 और H, अगर इन सब की वैल्यूज पता चल जाए तो वो हम इनमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, मोड आ जाएगा। लेकिन वो पुट करने से पहले हमें जानना होगा कि ये सब हैं क्या। इन सबको जानने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर जितने इंटरवल दिए गए हैं इन सब की आप फ्रीक्वेंसीज देखें तो 7 है, 14 है, 13 है, 12, 20, 11, 15 और 8। इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो इंटरवल होगा ये कहलाएगा मॉडल क्लास, ठीक है ना, मॉडल क्लास, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही जानना था कि मॉडल क्लास क्या है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो 20 है तो ये मॉडल क्लास हो गया। इसके बाद L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये जो L है ये क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये है ना, और इसकी लोअर लिमिट क्या है 40, अपर लिमिट है 50, तो L हो जाएगा 40, यानी L की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे इसमें फॉर्मूले में 40। F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास यही तो है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो ये हो जाएगी F1, ठीक है ना। तो F1 की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे 20। F0 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है F0, यानी F0 की वैल्यू हम यहाँ कितनी यूज करेंगे 12। और F2 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 होगी, तो F2 हो जाएगी 11, F2 की वैल्यू 11 यूज करेंगे।
और एच हम पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं, क्लास साइज होता है जो कैसे मिलता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस, कोई भी इंटरवल ले लीजिए, जैसे 60 - 50 कर लीजिए, 60 - 50 इज इक्वल टू 10। अब हमें सारी वैल्यूज LF1 F0, अच्छा इनमें कभी आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी मॉडल की फ्रीक्वेंसी होगी, F1 होगी या F0 या F2, तो आप ऐसे देख लीजिएगा, मॉडल क्लास पहले जान जाइएगा, ठीक है ना, कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास हो गई। अब इसके बाद ये याद रखिएगा हम यहाँ यूज़ क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ, 0, 1 और 2, तो 0, 1 और 2, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, मतलब बीच में कौन आता है, 1। तो याद रखिएगा मॉडल क्लास के सामने की वैल्यू 1 से, उसके ऊपर 0, उसके नीचे 2, ठीक। अब क्या करिए, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें आंसर 44.7 मिल जाएगा, जो कि मोड होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किसी लोकेलिटी में जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनका डेली पॉकेट अलाउंस रिकॉर्ड किया गया है कि कितने रुपए कितने बच्चे लेते हैं। तो इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें पाया गया कि 11 से 13 रुपीज़ 7 बच्चे लेते हैं, 13 से 15 6 बच्चे लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मनी का रिकॉर्ड कर लिया गया इनके अलाउंस का। और इसमें एक चीज़ गिवन ये है कि मीन पॉकेट अलाउंस जो एक्स बार है वो 18 रुपीज़ गिवन है, और ये जो फ्रीक्वेंसीज थी 7 से, इसमें से एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ये नहीं पता है कि 19 से 21 पाने वाले बच्चे कितने हैं, यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड। इसके लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें फार्मूला यूज होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए सबसे पहले एक्स फाइंड कर लेते हैं, वो कैसे आएगा, इन इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 11 प्लस 13 दिस इज 24/2 12। इस तरीके से सभी का क्लास मार्क फाइंड कर लीजिए, एक्स आ जाएगा। फिर क्या करिए, एफ इंटू एक्स कर लीजिए, 12 7 जाए 84, 14 6 जाए 84, इस तरीके से एफ एक्स आ जाएगा। अब इनको ऐड करिए, देखिए इन सबको ऐड करने के लिए याद रखना ये एफ साथ में ऐड नहीं होगा, ये जो 7 6 9 13 5 4 को ऐड करिए आएगा 44 और प्लस एफ लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो इसमें एफ इंक्लूडेड है 20f, तो इसको भी आप इसमें मत ऐड करिए, बाकी ये और इसको आप इसमें ऐड करिए, 752 आएगा और प्लस 20f लिखा जाएगा। अब ये सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ की ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, रख दिया। इक्वल में एक्स बार 18 है, हम जानते थे पहले इस क्वेश्चन में दिया, वो पुट कर दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 का 44 से मल्टीप्लाई होगा, ये 792 प्लस 18f हो जाएगा। बस अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इधर 2f, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40, 2 से डिवाइड कर दीजिए, f इज इक्वल टू 20 मिस्टेक फ्रीक्वेंसी हो गई। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, कुछ हाउस होल्ड्स हैं जिनका डेली एक्सपेंडिचर गिवन है, इसमें 100 से 150 के लिए 4 है, 150 से 200 के लिए 5 है, मतलब ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं, ये इंटरवल्स हैं। इन इंटरवल्स से हम क्या करें, सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करें, 100 प्लस 150 250/2 दिस इज 125, सारे आ गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन क्लास मार्क में से कोई एक को हम एज्यूम कर लेंगे, वो हमारा एज्यूम मीन होगा। जैसे 225 मिडिल वैल्यू को हमने ए ले लिया। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का, ठीक, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, सारे x में से ये a सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। 125 में से जब 225 माइनस करेंगे दिस इज -100, ऐसे ही ये सारे फाइंड आ जाएंगे। अब f इंटू डी का नया कॉलम है, f इंटू डी, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ डी आ रहा है -350 और सिग्मा एफ है 25। अब क्या करिए, ये एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये भी एक मेथड है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं मीन। सारी वैल्यूज पुट करिए, ए की 225, सिग्मा एफ टी की वैल्यू सिग्मा एफ सॉल्व कर लीजिए 211। तो मीन फाइंड करने के बस इतने तरीके थे, मीन इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं।